हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक वैसे जो है वो अलाइड बैच का है, जो हमारा अलाइड बैच चला हुआ है उसमें भी आप लोगों को जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मिल गया होगा, और पीडीएफ भी इसकी जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बट हमने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो लाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अलाइड की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आप साथ में एचएस की तैयारी कर रहे हो, प्लस आपका कोई भी एग्जाम है जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो यहां पर इससे पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। अच्छा, देखिए आज के इस वीडियो में देखिए गवर्नर जनरल्स और वायसराय ऑफ इंडिया, आपको दो चीज़ें पता होगी कि गवर्नर जनरल, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर हम एक टाइमलाइन डिसाइड करें तो 1857 से पहले या 1858 से पहले जो होते थे वो आपके गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी, और 1858 के बाद जो है वो वायसराय की पोस्ट यहाँ पर जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, 1858 से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक वायसराय की पोस्टें, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बोली जाती थी। ठीक है, पोस्ट का नाम होता था, बाकी कुछ नहीं। आपको ये नहीं याद रखना है कि कौन वायसराय था या गवर्नर जनरल था, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। एक दो जो पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बट आपको मेन क्या याद रखना है कि जो पहले, जैसे कि आपको याद रखना है बंदे का नाम, जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग मैंने बोला उनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको जो है वो मेजर चीज़ें याद रखनी है, जिसको मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ज़्यादातर हम जो डिस्कस करेंगे वो 1858 से शुरुआत करेंगे, इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अलाइड में 1857 के बाद पूछी जाती है, और भी एग्जाम में जो है वो ज़्यादातर मॉडर्न से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती है। अच्छा, अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अलाइड की तैयारी कर रहे हो, एचएस की तैयारी कर रहे हो, तो अलाइड का हमारा फुल बैच चला हुआ है, एचएस की टेस्ट सीरीज चली हुई है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की टेस्ट सीरीज चली हुई है, एचपी जीके की टेस्ट सीरीज चली हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की हुई हैं, जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर भी चला हुआ है, पटवारी का बैच यहाँ पर चला हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, जाइए और अच्छे से जो है वो कंटेंट आपको पता लग ही जाएगा आज की वीडियो में किस तरीके का प्रोवाइड आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसको बनाने में टाइम भी लगा है, तो चलिए जो है वो यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़े इससे पहले एक बैकग्राउंड पर नजर डाल देते हैं। देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जो बंगाल का था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उसमें क्लर्क वगैरह के पेपर जब उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है। फिर आपको पता ही होगा कि जब आपकी यहां पर जो है वो ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि आपकी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस पर जो है वो थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने डिफरेंट जो है वो यहाँ पर एक्ट जारी किए थे, कि ताकि उनके जो काम होते हैं उसको कंट्रोल रखा जा सके। तो उसमें सबसे पहला एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। अब इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था इसकी पोस्ट को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, यानी कि जो पहले पोस्ट स्मॉल थी उसको इंक्रीज करके बहुत सारी शक्तियां देकर जो है वो थोड़ा ऊपर कर दिया गया। ठीक है, क्या था पहले कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो उसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और ये कौन बने थे पहले? ये बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है जी, फिर एक और एक्ट आता है 1833 में, चार्टर एक्ट, जिसमें क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो यहां पर बना दिया जाता है। और ऐसे जो पहले बने थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे आपके विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली भी आते हैं, स्टेटमेंट में भी आते हैं। और फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या होता है कि इस पोस्ट को, जो आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इस पोस्ट को जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया में जो है वो कन्वर्ट यहां पर कर दिया जाता है। सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज हुआ है, बंदों के आपको जनरली नाम और काम जो है वो यहां पर याद रखने हैं। और वायसराय ऑफ इंडिया पहले कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो हम वायसराय मतलब कि 1858 से जो है वो यहां पर शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से जो है वो थोड़ी सी स्थिति पता लग जाए कि क्या यहां पर अभी फिलहाल के लिए चला हुआ है। चलिए बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। मेजर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है नाम के ऊपर और इनके काम के ऊपर, कि इनके समय में क्या क्या काम जो है वो हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। 1858 से लेकर 62 तक जो है वो इनका टाइम पीरियड था। सबसे पहला काम 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति
प्लस शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी उसका जो है वो एबोलिशन कर दिया गया, टोटली उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो शासन था, ठीक है, वो कंप्लीटली किसके हाथ में चला गया? वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, यानी कि गवर्नेंस जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके हाथ में चला गया। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये हुआ था आपके लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। ठीक है, सेकंड क्या था कि यूरोपियन सेना में श्वेत विद्रोह। इंपॉर्टेंट है कि जो व्हाइट रेबिलियन हुआ था यूरोपियन आर्मी में, ठीक है, वो किसके टाइम में हुआ था? वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? ठीक है, पहले तो आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी कि मान लीजिए आपके पास आ गया कि यूरोपियन सेना में श्वेत विद्रोह हुआ था, उस समय भारत में कौन वायसराय था? ठीक है, इस तरीके से तो आप डायरेक्टली लगाओगे अगर आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कैनिंग। दूसरा क्या आ जाएगा कि इनमें से कौन से काम जो हैं वो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो भारत में हुए थे? तो अब इतने सारे काम हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तभी आप जो है वो अच्छे से उसको टिक मार्क कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर, और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरीके से आपको हर कोने से क्वेश्चन बनाना जो है वो आना चाहिए। फिर नागरिक विधि संहिता, ठीक है, 1859, ठीक है, सिविल लॉ कोड जिसको बोलते हैं। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, और फौजदारी विधि संहिता 1861, कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये सारे जो आए थे वो किसके समय में आए थे? वो लॉर्ड कैनिंग के समय में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1861, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो आया था वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, यानी कि 1858 से लेकर जितनी भी घटनाएं 62 के बीच में घटी उस समय कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। पुलिस विभाग का गठन, ठीक है, कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का गठन हुआ था 1861 में, मैं ईयर भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। ये देखिए, ये आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन निकाल पाओ। ठीक है, मैं यहां पर ईयर भी आपको बता रहा हूं, क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी बता रहा हूं, आगे और चीजें भी पता लगेगी। तो अगर आप इससे निकालोगे ना 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहां पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो पुलिस विभाग का गठन जो कि 1861 में हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी सामने दिया गया है, जो कोर्सेज वाले हैं उनको पीडीएफ कोर्स में यहां पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड या रिवीजन अपनी जो है वो कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट नाम लॉर्ड एल्गिन प्रथम का, 1862 से लेकर 1863 तक। बहावी आंदोलन जो है वो यहां पर जो है वो इनके टाइम पीरियड में हुआ था, बहावी आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल में जाओगे ज्यादा, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ा जो है वो मिक्सअप सारी चीजें हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा फोकस क्या है कि किसके समय में क्या काम होता। अम्बेला अभियान, ठीक है, कबालियों के दमन के लिए ये जो है वो अभियान चलाया गया था। तो ये आपको अम्बेला अभियान और बहावी आंदोलन ये किसके टाइम में हुआ था? वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के टाइम में हुआ था। ठीक है, अम्बेला कैंपेन याद रखिएगा, ठीक है, कि सप्रेशन जो आपके कबालीज होते हैं, ठीक है, उनको सप्रेस करने के लिए ये चलाया गया था। फिर आते हैं आपके लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 69 तक। भूटान युद्ध जो कि 1865 में हुआ था, इनके समय में हुआ था। कोलकाता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट बने थे कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में इस्टेब्लिश किए गए थे, वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में जो है वो किए गए थे। आई होप आपको तीन समझ आ गए होंगे। देखिए, रिवीजन मैं बार बार बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, अपने शेड्यूल में रिवाइज को ऐड नहीं करते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे, एक साथ आपको ये सारे तो समझ आएंगे नहीं, तो रिवाइज करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? देखिए, इनका जो टाइम पीरियड था 1869 से 72 के बीच में रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वर्क हुए हैं कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कहां पर हुई थी मेयो कॉलेज की स्थापना? अजमेर में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना, ठीक है, कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स की स्थापना 1871 में। स्टार पॉइंट है, पूछा जाता है, भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1871 में। किसके समय में हुए थे? लॉर्ड मेयो के समय में हुए थे। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ, यानी कि जो रेलवे सिस्टम है स्टेट्स में शुरू किया गया था, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू किया गया था। केंद्र और प्रांतों के बीच में राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली की शुरुआत 1871 में की गई थी, कि जो रेवेन्यू होता है सेंटर और जो प्रोविंसेस होते थे आपके, एक तरीके से स्टेट समझ लीजिए, ठीक है, मैं आपको अगर प्रोविंसेस होते हैं वैसे, ठीक है, प्रांत बोल रहे हैं यहाँ पर 1871 में, ठीक है, तो वो उसके लिए एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में। और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना भी जो है वो इन्हीं के समय में की गई थी। तो इतने सारे पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है जी,
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मेन चीज़ें हैं कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखना है कि जो आपको काम कौन कौन से किए गए हैं। बाकी ये ज़रा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब कब जो जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 76 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इनके समय में हुई थी 1875 में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ौदा में जो है वो गायकवाड़ पर मुकदमा हुआ था, और पंजाब में कूगा आंदोलन जो है वो हुआ था। ठीक है, कूगा मूवमेंट। ठीक है, और केस अगेंस्ट गायकवाड़ इन बड़ौदा। और प्रिंस जो वेल्स के प्रिंस थे उनकी इंडिया में जो है वो विजिट हुई थी 1875 में। तो ये इनके लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में जो है वो काम हुआ था। उसके बाद नाम आता है लॉर्ड लिंटन का, जिनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं 1876 से 1880। सबसे पहला काम क्या होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाल आयोग की स्थापना। अकाल आयोग की स्थापना जो है वो डिफरेंट जगह पर अकाल पड़े थे, 1878 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अकाल आयोग की स्थापना 1878 में हुई थी, और रिचर्ड स्ट्रेची जो है वो इसके आपके अध्यक्ष थे। राजकीय उपाधि अधिनियम, ठीक है, जो आपके राजकीय उपाधि दी जाती थी उससे रिलेटेड अधिनियम भी इनके समय में आया था 1876 में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसरी ए हिंद की उपाधि जो है वो धारण की थी। ठीक है जी, जो केसरी ए हिंद का जो टाइटल होता है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1878 में। कई बार डेट आपके ईयर ही आ जाता है, तो वो किसके समय में, लॉर्ड लिंटन के समय में आया था। आर्म एक्ट आया था 1878 में। उसके बाद सेकंड जो अफगान युद्ध हुआ था, अफगान वॉर हुआ था, वो भी इसी के लॉर्ड लिंटन के समय में जो है वो यहाँ पर हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर बात आती है लॉर्ड रिपन की, 1880 से लेकर 84 तक। अफगानिस्तान की संधि 1881 में इनके समय में हुई थी। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी 1881 में मिली थी। पहला कारखाना अधिनियम, स्टार कर लीजिएगा, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था उसकी जो है वो समाप्ति की गई। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या हुआ, यहाँ पर एबोलिशन कर दिया गया जो भी आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण, ठीक है, यानी कि रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी होती है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, उसको जो है वो क्या किया गया, रेगुलर किया गया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो है वो 1882 में रखा गया। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति। ठीक है, 1882 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति। अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है जी। उसके बाद इल्बर्ट विल विवाद, जो इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 के आसपास, वो भी जो है वो इनके समय में ही यहाँ पर हुई थी, जो कि आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888। तीसरा बर्मा युद्ध जो है वो इनके समय में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें 1888 से लेकर 94। कारखाना अधिनियम आया था। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में। ठीक है जी, और एक आया था आपका कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ईयर वाइज कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय में जो है वो बाद में आया था। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण। ठीक है, कि जो आपका सिविल सर्विसेज है उनका इंपीरियल हो गया, प्रोविंशियल हो गया, और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज, उसमें क्लासिफिकेशन जो है वो इनके समय में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इनके समय में आया था। भारत और अफगानिस्तान की बीच सीमा के लिए डुरंड आयोग की स्थापना 1893 में इन्हीं के समय में जो है वो की गई थी। तो देखने अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से नोट इस चीज़ को करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड जो है वो चित्राल विद्रोह इनके समय में हुआ था। पूना में प्लेग का प्रकोप जो है वो प्लेग आउटब्रेक हुआ था, इनके समय में हुआ था। और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, ठीक है, कि 2 जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको किल किया गया था चापेकर बंधुओं द्वारा, वो भी लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में जो है वो यहाँ पर किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले इसने अपने समय में पुलिस आयोग का गठन किया। ठीक है जी, 1902 में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो एंड्रयू फ्रेजर थे।
फ्रेजर थे। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई, ठीक है, कि जो यूनिवर्सिटी कमीशन होती है, ठीक है, 1902 में उसकी स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया गया, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में इसके समय में लाया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके समय में आया था? ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। बंगाल का विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1905 में हुआ था और उसी के रिगार्डिंग जो है वो बंग भंग आंदोलन भी जो है वो किया गया था, ये भी इसी के टाइम में हुआ था। कृषि बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर बैंक की स्थापना की गई। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। कर्जन किचनर विवाद हुआ था, ठीक है, वैसे इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं बट फिर ज़्यादा मैशअप हो जाएगा, फिलहाल के लिए हमें यही पढ़ना है। और तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन जो है वो 1904 में हुआ था, ये भी किसके टाइम में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। तो एक एक बार आपको सारी चीज़ें देख लेनी है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट आपको स्किप करना है, कुछ भी जो है वो आप यहाँ पर जो है वो पढ़ मतलब कि आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज, आपके बारे में पूछ लिया गया, मतलब अगर आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, तो अगर पढ़ी होगी तभी फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से तैयारी यहां पर करनी है। फिर आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से लेकर 10, इसमें बंग भंग आंदोलन जो शुरू हुआ था, ठीक है, उसको दबाने का प्रयास, साथ साथ जो है वो स्वदेशी आंदोलन को दबाने का जो है वो प्रयास किया गया, ठीक है जी। फिर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सूरत कौन से, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि आपके पास आ जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन, पहला पॉइंट कि कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो आप याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में। कौन से ईयर में हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। उस समय कौन था भाई? वो था आपका लॉर्ड मिंटो। तो 3 क्वेश्चन एक ही पॉइंट से बनते हैं, ठीक है। फिर आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ये भी इन्हीं के समय में जो है वो की गई थी। तो भाई ये तीनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर वाला लॉर्ड मिंटो, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, सेकंड है, याद रखिएगा 1910 से 1916। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना 1911। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली 1911, इंपॉर्टेंट हो गया स्टार पॉइंट। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915। अब देखिए ये जो पॉइंट है यहां से समझिए कितने क्वेश्चन आपको पता लग रहे हैं कि देखिए पहली बात तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1915 में। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम के द्वारा। और थर्ड किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। उस समय कौन थे? वो आपके लॉर्ड हार्डिंग ही थे। तो ये दिल्ली दरबार, राजधानी दिल्ली बदली, ये सारा सेम ही है, ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगले हैं आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है कि 1916 से 21 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है, इनके समय में हुई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्हीं के समय में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 में वो भी हुआ था, ठीक है जी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में, ये इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद मॉन्टेग्यू की घोषणाएं 1917 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। महिला विश्वविद्यालय पूना की स्थापना 1916 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग का स्थापना 1917 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में। और एपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एपी सिन्हा बिहार के गवर्नर बने थे और गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। ये सारे किसके समय में हुए? ये हुए आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, ठीक है। तो ये एपी सिन्हा बिहार के गवर्नर बने थे और गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको सारी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको एकदम से याद नहीं होंगे, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक बार अच्छे से पहले एक बार
सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, या आपके पास पहले से ही नोट्स हैं तो आप उनसे भी जो है वो पढ़ सकते हो। बट वीडियो को भी 2 से 3 बार देख लिया तो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएंगे। बात आती है लॉर्ड इरविन की 1926 से लेकर 1931 तक, ठीक है जी। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में हुई थी इन्हीं के समय में, और भारतीयों द्वारा इसका विरोध जमकर जो है वो किया गया था। लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, और इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई थी 1927 में। अब ये देखिए ईयर दिए गए हैं जो आपके सामने सामने, डायरेक्ट उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपके लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो है वो हत्या की गई थी, और दिल्ली की जो विधानसभा थी उसके कक्ष में बम विस्फोट जो है वो 1929 में किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके समय में हुई थी? ये लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी 1926 से लेकर 1931। और भी हुई थी, जैसे कि आपका लाहौर षड्यंत्र केस और लंबे उपवास के कारण कारागार में जो है वो जतिन दास की मौत हुई थी 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना हुई थी 1929 में। लाहौर के जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव को जो है वो पारित किया गया था 1929 में। दांडी यात्रा 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी 1929 में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो स्थगित किया गया था, यानी कि जो आपका सस्पेंड किया गया था वो भी आपका इन्हीं के समय में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आयोग वगैरह याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड विलिंगडन 1931 से लेकर 1936 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और सम्मेलन ये असफल रहा था, यानी कि अनसक्सेसफुल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया गया 1933 के अराउंड। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में आया था, इसके खिलाफ पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया जो है वो दी गई थी। यरवदा जेल में गांधी जी का जो है वो आमरण अनशन जो है वो हुआ था। उन्होंने पूना समझौते के बाद जो है वो अनशन तोड़ा था 1932 में जो हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में इन्हीं के समय में हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी जो है वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किसके समय में भाई? लॉर्ड विलिंगटन के समय में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन देख लो ना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण पहला, सेकंड आचार्य नरेंद्र देव। कब? 1934 में। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, ठीक है। और बाकी किसके समय में भाई? तो ये थे लॉर्ड विलिंगटन। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ये भी इन्हीं के समय में किया गया था। तो मैंने पहले जैसे कि बोला था आपको कि स्टार्टिंग में जो है वो यहां पर कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं अगर आप बनाने वाले आते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 का टाइम पीरियड। प्रथम आम चुनाव 1936-37 में इन्हीं के समय में हुए थे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत मिला था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कारण कांग्रेसी सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया गया था 1939 में। कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस को चयन किया गया था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1 साल बाद 1939 में। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग, ठीक है, 1940 में यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में की गई थी, ठीक है जी। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार किया। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे 1940 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से पलायन यानी कि जो है वो यहाँ से चले गए थे 1941 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में उन्होंने की। क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है, पर असफल रहा, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में। और मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया 1944 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखिएगा किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में जो है वो यहाँ पर हुए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947, ठीक है जी। सी राजगोपालाचार्य ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में। गांधी जी जिन्ना की वार्ता जो है वो असफल रही 1944 में, इन्हीं के समय में। वेवेल योजना प्लस शिमला सम्मेलन 1942 में, इन्हीं के समय में। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त 1945 में, इन्हीं के समय में,
ठीक है जी। उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को जो है वो स्वीकार किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। इसके बारे में डिटेल में जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, कभी डिटेल वाली वीडियो में, बट आपको याद रखना है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था 16 अगस्त 1940 को लॉर्ड वेवेल के समय में। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन 1946 में, आप इसको इंडियन पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा जो है वो की गई 20 फरवरी 1947 को। तो ये सभी किसके टाइम पीरियड में हुए थे? ये सभी जो है वो यहाँ पर लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में हुए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो यहाँ पर आते हैं वो आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948। 3 जून घोषणा की योजना, जून 3 जिसको अनाउंसमेंट प्लान बोलते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया प्लस पारित भी हुआ इन्हीं के समय में। रेडक्लिफ आयोग का गठन जो है वो किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस मिला, भारत आज़ाद हुआ। भारत का विभाजन भी किया गया, ठीक है, पाकिस्तान करके एक नया बना और पाकिस्तान की जो है वो स्थापना की गई। तो ये सारे किसके समय में हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुए थे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बट इससे बाद भी एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बन जाता है, वो आपको याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक क्या है कि इस कार्यकाल में पहले जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक है, मतलब आज़ादी के बाद बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाद में ये पद जो है वो 1950 में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कोर्सेज वालों को जो है वो वीडियो मिल तो गई होगी कोर्स में, उसके साथ साथ जो है वो पीडीएफ भी आपको कल तक या थोड़ी देर में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन्होंने अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9882061022 पर हमें व्हाट्सअप जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।